क्या ऐसा हो सकता है कि अपराध की एफआईआर पहले हो जाए और अपराध बाद में कारित हो? ऐसा ही एक कारनामा आरोपों के मुताबिक गोरखपुर पुलिस में पदस्थ सब इंस्पेक्टर के द्वारा किया गया, जिसे लेकर आदिवासी समाज पीड़ित हुआ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया एक महिला महाविद्यालय में में 2 बच्चों को एक लेकर काफी कार्यक्रम का परेशान आयोजन थी किया गया, और जिस उसके कार्यक्रम साथ आदिवासी में समाज संगठन के स्किल जुड़े हुए लोग डेवलपमेंट को लेकर एसपी के कार्यालय पहुंचे। वक्ताओं ने उन्होंने अपने विचार उस रखे। पदस्थ देश महिला के एसआई के विभिन्न खिलाफ क्षेत्रों से ज्ञापन आए दिया, उसे बर्खास्त वक्ताओं करने ने, की मांग की। विशेषज्ञों ने इस मौके पर स्किल डेवलपमेंट को लेकर के गोड़ अपने समाज अनुभव साझा महासभा किए के और यहाँ अपने पर विचार बताए। 50-100 लोग आए हुए हैं। थाना गोरखपुर की एक एफआईआर हुई है इसमें। तो इसमें 2 नाबालिग बच्चों को झूठे मामले में फंसाने बाबत इनके द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है। हमने इनको आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के भीतर इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। सोनल पांडे विवेचक के ऊपर ये आक्षेप लगा रहे हैं, तो जांच में इनके लोग भी सम्मिलित रहेंगे। सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी उन जगहों की, और अगर इसमें झूठा पाया गया तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई विवेचक पे भी की जाएगी, और जिसने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसके खिलाफ भी इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी। ऐसा हमने इनको आश्वासन दिया है। मेरे दोनों नाबालिग बच्चे हैं। 31 तारीख की ये घटना है। 31 तारीख को 3 पुलिस वाले मेरे घर आते हैं और वो ये कहते हैं कि टीआई सर बुला रहे हैं केवल बात करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ। इसके बाद में मुझे टीआई सर से ना बात करने दी जाती है, ना ही कुछ, और ना ही सोनल मैडम द्वारा ये बताया जाता है कि मेरे बच्चों के साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ भी नहीं बोला। एक शब्द नहीं बोला क्या कार्रवाई की। क्या मैंने पूछा भी उनसे कि क्या हुआ है मैडम, मेरे बच्चों ने क्या किया है। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया मुझे। उन्होंने कहा कि आप जाके ना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आ जाइए। बर्थ सर्टिफिकेट मैं लेके जाती हूँ, अपने बच्चों के घर लेने जाती हूँ। इसके बाद में अभद्रता की जाती है, जो कि बब्बू विधायक जी हैं। मैं उनसे नम्र निवेदन करती हूँ, जब आप जांच कर ही रहे थे तो आप दोनों पक्षों का सुनते ना। दोनों पक्षों का सुनना चाहिए था उन्हें। आपने एक पक्ष का सुन के और हमें गलत ठहरा दिया गया, और इसके बाद में बच्चों को लेके चले गए। सोनल पांडे कौन है? सोनल पांडे में ऐसा ही सोनल पांडे गोरखपुर था। क्या पुराना विवाद था उनसे? क्या है पुरानी रंजिश? बस यही कि मकान खाली करना है, उनका तो है ही नहीं था। इसके मकान में कुछ नहीं, जिस एरिया में दीदी रहती वहाँ पूरा सिख समाज रहता है। आपका नाम? मेरा नाम सुलक्षणा कलमे। विगत 31 दिसंबर 2024 को गोरखपुर थाने के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जो कि छेड़खानी के आरोप में है। और यह जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, 2 नाबालिग बच्चे गौंड समाज के, जिनकी आयु 15 वर्ष और 16 वर्ष की है, उनके ऊपर छेड़खानी का झूठा ही एफआईआर दर्ज कराई जाती है, और उनको तत्काल में आनन फानन में बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। चूँकि संज्ञान में आया कि इनकी जो पड़ोसी हैं, ये दोनों परिवार आमने सामने रहते हैं, और पुरानी आपसी रंजिश से जिनकी शिकायत पूर्व में गोरखपुर थाने में की गई थी, लेकिन उचित कार्यवाही नहीं की गई उस दौरान, और वह रंजिश चलते चलते आज इन दोनों बच्चों को ऐसे झूठे षड्यंत्र में फंसा दिया गया। झूठा षड्यंत्र मैं इसलिए कहूँगा चूँकि कुछ उसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। इस आधार पर मैं कहूँगा कि जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं छेड़खानी से संबंधित, वो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, और आज उसी संबंध में हम पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर में ज्ञापन सौंपा गया है, एवं उनसे आग्रह किया गया है कि इस मामले पर निष्पक्ष जांच की जाए, तथा जो 2 बच्चे आज बाल सुधार गृह में हैं उनको वहां से रिहा किया जाए, चूँकि उनके भविष्य का सवाल है और उनकी संभवतः परीक्षाएं भी आयोजित होने वाली हैं। द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी? यह रिपोर्ट जो दर्ज कराई गई है, यह जपजी कौर, उनकी माता असविंदर कौर के द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। आपका नाम है? नवनीत सिंह गौड़ समाज महासभा तहसील अध्यक्ष सिहुरा। के तत्वाधान में आज महोदय जबलपुर एक ज्ञापन के माध्यम से हम समाज के 2 नाबालिग बच्चों के ऊपर जो षड्यंत्र के तहत पर छेड़खानी का
मुकदमा लगा है वो बिल्कुल निराधार है। उस हेतु आज गौंड समाज महासभा जबलपुर ज्ञापन पुलिस अधीक्षक महोदय को दी है, जिसमें हमने कहा है कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और सोनल पांडे मैडम को बर्खास्त किया जाए। मैं गौंड समाज महासभा जिला अध्यक्ष कोमल कोर्चे जबलपुर।